हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर की, क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की, कि एक्चुअल में इनके अंदर आने वाले टाइम में या फिलहाल अभी क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके से यहाँ पे हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने चार्ट लगा कर रखा है किसका, क्रूड ऑयल का, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल में अभी किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है आप देख सकते हो। ये सारे जो एनालिसिस लगा के रखे हुए हैं ना, मैंने पहले से लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन थी। क्रूड ऑयल बार बार इसी जगह पे आ रहा था, आने के बाद रिजेक्शन ले रहा था और रिजेक्शन ले लेके फिर वापस नीचे जा रहा था। अभी क्या हुआ है कि पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया हमको प्रॉपर तरीके से और ऊपर के जो टारगेट थे वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऊपर के सबसे पहले तो मैं टारगेट आपको बता दूंगा, ऊपर अगर क्रूड ऑयल जाता है तो कहाँ कहाँ तक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे ऊपर तो रेजिस्टेंस जो अपना है वो है 77, मतलब 7700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन उसके बाद है 7324 का, ठीक है। देन उसके बाद है 7054 का, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, ये आपके लेबल्स आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ होने चाहिए ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसके बाद अभी जो जहाँ पे क्रूड ऑयल चल रहा है उसको बोलेंगे 6800, ठीक है ना, 6800, ठीक है। कितने का, 6800 का। नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6520, ठीक है। देन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जहां पर भी आपको मिलेगी एक ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड लाइन आपके पास डली होनी चाहिए। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे कनेक्ट करना। एक ट्रेंड लाइन आती है, टेढ़ी लाइन, ठीक है ना, हर टूल में मिल जाएगी इस जगह पे। जब भी जाओगे ना आप टूल के अंदर तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, आप जाके इस तरीके की ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि वापस अगर यहाँ से कहीं से घूम के यहाँ आया और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो आपको क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है कि आप लगा के रखो इसको, ठीक है ना। दूसरा है अपना 6050 का, ठीक है ना। इसके अलावा है 5700 का, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनको आप लगा कर रखोगे ना तो आपको 2-4 महीने के लिए, ठीक है, 2-4 महीने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक 5700 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, जब तक 7700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, आपके लिए यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से अभी 6800 को होल्ड कर रहा है, ठीक है। कितने को होल्ड कर रहा है, 6800 को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं और यहाँ पे हमको कुछ भी बुलिश सिग्नल मिलता है, वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बुलिश सिग्नल है ही, MACD भी यहाँ पे बता रहा है। और अगर बात करूँ EMA की तो EMA भी इसको क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। तो मतलब क्रूड ऑयल जो है ना ओवरऑल बुलिश है, बुलिश फॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसमें हमेशा बाइंग करके चलनी चाहिए। जब तक आपको कोई एक बड़ी गिरावट ना देखने को मिले तब तक आप बाइंग करके चल सकते हो। प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट फॉलो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से 6800 से निकलता है तो आपको 7050 के टारगेट इजीली तरीके से दिखा देगा, ठीक है ना। 7050 के टारगेट इजीली तरीके से दिखा देगा। ये हम बात कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आज के आज दिखा देगा, ठीक है, अब भी के अब भी दिखा देगा, इस तरीके से आप बिल्कुल मत सोचना। इसके लिए आपको इंट्राडे के लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे के लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2-4 दिन भी लगा सकता है, 2 से 4 दिन भी लगा सकता है या फिर आज भी आ सकता है, एज पर पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट की चाल, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने लेवल्स इस तरीके से इसमें रहेंगे, आप ड्रॉ करके रखो। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेचुरल गैस की, ठीक है ना। नेचुरल गैस आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बैठी हुई है कि नेचुरल गैस के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसका काम चल रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं मार्कर ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो कि एक सीधा वन वे में चला जा रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बार बार यहाँ से नीचे आता है, इस जगह पे सपोर्ट लेता है और फिर सीधे ऊपर निकल जाता है, ठीक है। ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, नीचे चला जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। किस में ट्रेड कर रहा है, चैनल में ट्रेड कर रहा है। नीचे इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 297 का,
ठीक है, क्या निकल के आ रहा है 297 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं आपको नेचुरल गैस क्या होगा, वीक होता हुआ दिख जाएगा। और नीचे के लेवल आपको जैसे कि बात करूं तो 252, ठीक है ना, और 222 के लेवल यहाँ पे नीचे साइड में दिखा सकता है। अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि अगर ये इस लेवल पे आता है, ये जो लेवल निकल के आ रहा है लगभग बात करूं तो 315 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। कौन सा आ रहा है, 315 के आसपास आ रहा है। अगर 315 के आसपास इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, ठीक है, इसमें प्राइस में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, आप इसको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको, ठीक है। क्या कर लेना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी ये आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा आपको क्या करना है, बाइंग साइड में जाना है। बाई चांस अगर ब्रेक करता है तो सेल साइड में जाना है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ये हाई ब्रेक करके रिजेक्शन नहीं खाएगा और तब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड नहीं करेगा। तो अभी पहली बार अगर इधर पे आता है ना तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 355 और 367 के रेजिस्टेंस ऊपर के लिए निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह से बाउंस बैक करेगा तो ऊपर आपको यहाँ तक के टारगेट इजीली तरीके से दे सकता है, ठीक है ना। नीचे के और ऊपर के टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने दोनों बता दिए आपको। ऊपर के टारगेट मतलब वीपर का रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट्स, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपन क्या, सिल्वर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सिल्वर के अंदर आप देख सकते हो, सिल्वर काफ़ी बढ़िया तरीके से मूवमेंट दे रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो। ये सिल्वर का मैंने माइक्रो का चार्ट लगा कर रखा है, ठीक है। सिल्वर के अंदर आप सभी को अच्छे से पता होगा कि इसके माइक्रो, मिनी और मेगा तीनों में काम होता है, ठीक है ना। माइक्रो की अगर बात करें तो 1 का लॉट होता है ना। मिनी की बात करें तो 5 का होता है और मेगा की बात करें तो 30 का होता है। आप अपने हिसाब से जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप काम कर सकते हो ईजिली तरीके से। तो मैं ये तीनों का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ट्रेडर्स जो हैं ये तीनों के अंदर इजीली तरीके से काम कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, ऑप्शन में काम कर सकते हो। फ्यूचर में काम करना है क्रूड ऑयल में तो उसमें आपको मिनी भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, क्रूड मिनी भी मिल जाता है। नेचुरल गैस में भी आप क्या कर सकते हो, मिनी का लॉट यहाँ पे क्रूड ऑयल का 10 का होता है, ठीक है, और मेगा का आपको पता होगा कि 100 का होता है, ठीक है। उसी तरीके से नेचुरल गैस में भी अगर मैं बात करूँ तो उसका भी फ्यूचर के अंदर मिनी लॉट होता है ना। क्या होता है, मिनी लॉट होता है, जिसका अगर लॉट साइज़ की मैं बात करूँ तो 250 रुपीज़ का होता है। मेगा की बात करूँ तो 1250 रुपीज़ का होता है, ठीक है। ये 2 तरीके के लॉट होते हैं और दोनों तरीकों में आपको एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसके अगर मिनी के आप ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो मिनी के ऑप्शन में भी काम कर सकते हो। मिनी के नेचुरल गैस के मिनी के ऑप्शन के अंदर काम करना चाहते हो तो नेचुरल गैस के मिनी के ऑप्शन में भी आप काम कर सकते हो, है ना। और अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, ठीक है ना, पर्टिकुलरली सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में आपको क्या करना है, सिल्वर के अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। क्या नहीं करना है, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की दिक्कत होती है। लिक्विडिटी की दिक्कत क्यों होती है उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि इसका जो मिनी लॉट होता है, अपना माइक्रो लॉट होता है, ठीक है ना। माइक्रो लॉट में मार्जिन लगभग 7 से 10 के आसपास लगता है, ठीक है ना। कितना, 7 के से 10 के आसपास लगता है। तो इजीली तरीके से आप फ्यूचर ही बाई कर सकते हो, तो ऑप्शन में क्यों बाई करना। तो सारे लोग क्या करते हैं। और अगर हाँ एक और बता दूं कि जो मिनी है, मिनी में भी लगभग 15,000 से 25,000 के बीच में आपका मिनी लॉट भी हो जाता है ईजी तरीके से, जिसका लॉट साइज 5 होता है, ठीक है। तो आपको भाई जब इतने सस्ते में फ्यूचर में काम करने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है आप ऑप्शन के अंदर क्यों ट्रेड करेंगे। तो और बाकी इसलिए इसमें क्या होता है कि इसके ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी की दिक्कत आती है। बाकी ऑप्शन में आप जा सकते हो नेचुरल गैस और अपना क्रूड ऑयल के अंदर, वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम होता है, आप बढ़िया तरीके से वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात थोड़ी सी बेसिक की। अब बात कर लेते हैं अपनी किसकी, सिल्वर की। तो सिल्वर के अंदर भी सेम कंडीशन हो रही है कि सिल्वर भी काफ़ी दिन से, इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो काफ़ी दिन से, ये अगस्त का महीना था, ठीक है ना। कब का महीना था, अगस्त का महीना था। अगस्त के मंथ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, लगभग ये दिसंबर में मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेशन करा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिल गई है, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में शॉर्ट सीधी सेलिंग आई, देन मार्केट ने एक नेकलाइन बना के दी, फिर आपको ये दूसरा बॉटम बना के दिया, देन इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इसका जो टारगेट था यहाँ तक अचीव हो चुका है। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन पे क्या हो गया है कि इसकी रीटेस्टिंग हो गई है, ट्रेंड लाइन पे रीटेस्टिंग हो गई है। और रीटेस्ट करने के बाद अभी ये क्या है, नीचे चल रहा है। यहाँ पे ये डब्ल्यू है,
डब्ल्यू का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। अगर इस सपोर्ट से मार्केट आप देख सकते हो 15 मिनट के अंदर या फिर 1 आवर के अंदर अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक जब तक टच नहीं करता ना तब तक के टारगेट आप बना के रख सकते हो। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको जो टारगेट मिलेंगे 96,297 के टारगेट मिलेंगे, ऊपर 99,877 के टारगेट अभी फिलहाल के लिए ऊपर आपको सिल्वर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की रणनीति मैंने बता दी है। नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो 87,109 का है, ठीक है ना। दूसरा है 84,961 का, ये अभी फिलहाल के लिए है। यहाँ से नीचे जाता हुआ भी सिल्वर मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। ज़्यादा ही सिल्वर में अगर क्रैश आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 78,000 सिल्वर जाएगा। इसके नीचे सिल्वर अभी मेरे हिसाब से कतई जाने वाला है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए सिल्वर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्वर में किस तरीके से काम करना है और क्रूड में कैसे काम करना है, नेचुरल गैस में कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ों के लेबल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपने चार्ट पे लगाओ और दमादम आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।